गद्दों का हाथ में लेने के बाद लगाने के बाद कुछ लोग जल जमीन में डाल देते हैं, कुछ लोग सिर में डाल देते हैं। उसकी चित व्यवस्था क्या होनी चाहिए? गद्दों का हाथ में लेके जो लगाते हैं उसको जल से धोते हैं हाथ को। वो जल आधे लोग जमीन में डाल देते हैं, आधे लोग सिर में डाल देते हैं। तो उसकी उचित व्यवस्था क्या होनी चाहिए? जल से हाथ धो लिया ना, हाँ, फिर कुछ जल को जमीन में डाल दिया जाएगा। कहीं भी आप क्या करना क्योंकि उसमें गंदोगत का असर है तो नहीं ज़्यादा हमारे लिए डीप में नहीं जाना चाहिए। हमारे ना गंदोदक जो विधि है, गंदोदक लेने के पहले हमें जल से हाथ धो लेना चाहिए और जल जो उस गंदोदक लेने के बाद जो कटोरा है जो भी है उसमें हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है ना। और यदि अच्छा है विवेक से काम करो, कोई आपने हाथ धो लिया, जो हाथ धोआ और उसका या तो पोंछ लो या कोई कटोरा आदि कहीं रखा हो तो उसमें डालें। हाँ, प्रयास हो कि हाथ जमीन आदि ना जाए, बाकी ज़्यादा उसमें अपने चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विवेक मैंने कल प्रवचन दिया था परसों करगवा जी में, और हमेशा खबर देता रहता हूँ कि आप कौन हो, आप कौन हो। हमारे यहाँ दो प्रकार के धर्म कहे, एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म, श्रवण धर्म। तो तुम कौन हो? श्रावक शादी का हो ना, क्या हो? श्रावक शादी का हो। और श्रावक कौन होता है? श्रावक शब्द 3 शब्द से बना हुआ है, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो हम जो भी कार्य करें, जो भी कार्य करें श्रद्धा से करें। क्या करें? श्रद्धा से। ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारी जनवाणी है। किसी भी प्रकार से इनका कोई अनादर ना हो जाए, क्या असाधना ना हो जाए। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। विवेकवान, कोई भी हम जो है कार्य कर रहे हैं वो विवेक से करें। क्या करें? विवेक से करें, अविवेक से ना करें। विवेक से करें, विवेक से करोगे तो आपको आपकी जो है बुद्धि, आपके ज्ञान की परीक्षण होगा। और विवेक से नहीं करोगे तो आपको लोग अज्ञानी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, ठीक है, और भी अनेक नाम से कह सकते हैं। तो इसलिए श्रद्धावान, विवेकवान। तीसरी क्रियावान, किसकी कैसी क्रिया होना चाहिए, किस प्रकार से, किस विधि से, उस क्रिया का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए महाराज जी आजकल मंदिरों में 3 कटोरे रखने लगे, जल, गंदोगत और एक हाथ धोने वाला, कि वहाँ पे हाथ धो के उसमें ऐसा बहुत 3 भी हो जाए तो भी ठीक है, 2 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था, हम लोग देखते थे एक कटोरा में जल होता, जल में हाथ धो लिया, दूसरे फिर गंदोदक में लिया, लगा लिया और फिर जल में हाथ धो लिया, खत्म बात। दोनों में काम है, बाहर गिरने का आवश्यकता नहीं है। हम अलग से बाहर लेते हैं वो गिरता है, ठीक है ना, अलग से हम करते तो वो गिरता है। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है, अम्मा सुनो, क्या जो बाहर से व्यवस्था बनी है, पहले से व्यवस्था बनी है 2 कटोरे की, उसका ही हमें करना चाहिए। एक में हाथ लिया, पहले हाथ धोइए अंदर जाके, और उसकी जो है फिर गंदोदक लीजिए, फिर धोइए, गिरने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आजकल जैसे गंदोगत को सबको देते जाते हैं चम्मच से, तब उसमें हाथ धोते हैं अलग से, तो उस जगह तो उसका विवेक रखो, विवेक रखो। और वैसे तो विधि तो यही है गंदोदक, वो ठीक। कभी कभी महाराज मुनि आदि होते हैं, किसी को भी जल्दी हो तो व्यवस्था सही, मतलब जो बिगड़ जाती है व्यवस्था। तो यही है, गंदोदक लिया और उसमें क्या होता है, कटोरा में रख दिया, अब लगाते हो। अंदर क्या होता है, कई बार जो है देते समय ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोई कहीं कुछ करते टच हो जाते, छुप जाते हैं। महिला पुरुष जो शुद्धि में नहीं, वो छुप जाते हैं, पर उनको भगवान का उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो बात अलग है। कोई गुरु है, गुरुराज है, मुनिराज है, वो दे रहे हैं तो अलग है।
अन्यथा जो है ये अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, भगवान विराजमान हुए, गंधोदक क्या कर दिया, कटोरा रख दी, आप वहां से लगा दिया तो वो विधि बनी रहती। ठीक है ना, चलिए हाँ आप नमस्ते गुरुदेव। हम महिलाएं घर में रहते हुए गृहस्थ का पालन करें और धर्म ध्यान भी कर पाए, ऐसा उपाय बताइए। बहुत बढ़िया। सुबह मैंने बताया था ना कि जो सब मैंने आज भी बताया, दो धर्म हमारे हैं, एक गृहस्थ धर्म, एक मुनि धर्म। ठीक है ना, सबसे बढ़िया उत्कृष्ट मार्ग है मुनि धर्म, या महिलाओं के लिए आर्यिका आदि धर्म है, वो धारण कीजिए। ठीक है ना, वो उत्तम धर्म है। यदि हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म। और गृहस्थ धर्म में भी हमारे यहाँ मुनि धर्म में भी सत्कर्म कहे और गृहस्थों के भी सत्कर्म। क्या, मुनियों के भी सत्कर्म, देव पूजा जो की जाए, देव वंदना, स्तुति वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय आदि जो है उनके जो कीर्ति कर्म है और जो उनके सत्कर्म है। तो उसी प्रकार श्रावक के भी सत्कर्म है कि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो क्या है, ये सत्कर्म है। दोनों ही सत्कर्म करने का उद्देश्य क्या है? दोनों से जो सत्कर्म करने का उद्देश्य हम अशुभ से बचें और शुभ में लगें। क्या हो? अशुभ से बचें और शुभ में लगें, और शुभ के माध्यम से हम शुद्ध में जाएं। ठीक है ना, ये हमारा उद्देश्य है। अथवा हमारे जो है परिणाम पवित्र हो, भाव पवित्र हो, हमारे भावों में जो है समता आए, क्रोध, मान, माया, लोभ से बचें, राग देश से बचें, ईर्ष्या से बचें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बचें, पंचेंद्रियों के विषयों से बचें। कैसे बचोगे? वो असंयम से कैसे बचोगे, पाप से कैसे बचोगे, कसाय से कैसे बचोगे, मिथ्या से कैसे बचोगे? तो उन सब के लिए हम सत्कर्म करें। भगवान की पूजा कीजिए, देव पूजा, क्या, जो हमारे सच्चे परमात्मा उनकी पूजा कीजिए। गुरु उपासना, जो हमारे सच्चे गुरु हैं उनकी सानिध्य में बैठिए, उनकी उपासना कीजिए। स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय करोगे तो मैं क्या अच्छा है, क्या बुराया है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सारी में जो है स्वाध्याय से पता। और जब ये सब पता होगा, संयम, हम अपने जीवन को संयमित करें, और संयमित जीवन होगा तो हमारा जो है सदगति होगी। अंधा हमारा अनादिकाल से हम असंयमित जीवन जी रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। तो इसलिए संयम पालन कीजिए और यथायोग समय समय पर तप कीजिए, क्योंकि तप से कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है? तब से कर्मों की निजा होती है। कभी उपवास कर रहे हैं, कभी एक आसन कर रहे हैं, कभी नीरस कर रहे हैं, कभी रसपति कर रहे हैं, आदि आदि हम क्या कर रहे हैं? तब कर रहे हैं। कभी सामयिक कर रहे हैं, कभी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कभी स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि जो है प्रत्याख्यान कर रहे हैं, या जो उसकी जो विनय है, भैया है, स्वाध्याय है, विसर्ग, ध्यान है, ये जो क्या तप है, तो ये करते हैं। तो इनसे क्या हमारे तप है, इनसे कर्मों की निर्जरा होती है। और श्रावक का अंत में दान, दान अपनी आय में से क्या करता है? 10%, 17% आदि जो भी एक क्या सीमा बना के उसका दान करता है। तो ये क्या हमारे सत्कर्म। और इन कर्म को करते करते हमारे लिए आगे विचार बनाना है कि आगे हमें यहीं तक नहीं रहना है, हमें आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना है। यदि मुक्ति पद को प्राप्त करना है तो रत्नात्रय को धारण करना होगा। क्या करना होगा?
रत्नात्रय को ध्यान करना होगा। रत्नात्रय को ध्यान करोगे तभी हमारे लिए क्या होगा, रत्नात्रय को ध्यान करोगे तभी जो है ध्यान होगा, तभी तप होगा, तभी कर्मों की निजा होगी, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो एक बस इतना ध्यान रखना कि श्रावक मार्ग है और मुनि मार्ग, श्रवण मार्ग। श्रावक मार्ग जो है वो परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्या है? श्रावक मार्ग जो है परंपरा से मोक्ष मार्ग है, और मुनि मार्ग जो है वो साक्षात मोक्ष मार्ग है। मुनि पद को धारण करके हम उत्तम काल हुआ तो उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं। और श्रावक के आज हमने जो है श्रावक के अष्टगुणों का पालन किया, श्रावक के षटकर्म का पालन, श्रावक के 12 व्रतों का पालन, श्रावक की प्रतिमा का पालन किया, और वहां से समाधि बन करके हम स्वर्ग गए, और स्वर्ग से पुनः मनुष्य बने, और मनुष्य वर्ग के मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन मुनि पद से जो है यदि चतुर्थ अधिकार है तो साक्षात मोक्ष का है। तो ऐसे हमें जो है उत्तम मार्ग मुनि अधिकार बने। यदि नहीं ऐसा नहीं कर पाते तो श्रावक धर्म को पालन करिए और अपने पवित्र भाव रखिए, पवित्र विचार रखिए, तो उससे जो है धीरे धीरे कर्मों की निजा होगी और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए।